तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हम लोग सदिश बीजगणित चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 11 लेक्चर ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिए। आज ये 12वां लेक्चर है। 11 लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भैया जो 10 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं अब तक, यानी कि प्रश्नावली 10.3 के 10 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोगों ने क्या हल कर लिया है। जो भी उसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं 18 तक के प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं की चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर ले, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम इसके जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं प्रश्नावली 10.3 के सभी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए ये क्या है, लंब है। ठीक, पहली चीज एकदम सिंपल सी चीज समझो। शून्येतर का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये जीरो वेक्टर है। शून्येतर का मतलब है कि शून्य के अलावा, जीरो के अलावा। ठीक, क्या वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, समझो कि वेक्टर ए ये है, ठीक, वेक्टर बी ये है। मैं ऐसे सपोज बता रहा हूँ, ठीक है। तब अगर वेक्टर ए वेक्टर बी ये है, तब अगर ये लंब है तो लंब होने के लिए क्या कंडीशन अपने को पता है कि लंब होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या जीरो आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो लंब है। बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, जीरो आ गया तो कह दो कि ये लंब है, काम खत्म। सिर्फ इतना सही करना है। किसका निकालना है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। बस लिख डालो मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड ए वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक, कराओ इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वे मिलके बन जाएगा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी कि मॉड का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, प्रश्न नंबर कौन सा है ये, प्रश्न नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा क्या, वेक्टर बी का स्क्वायर। फिर क्या, इसका इसमें कराएंगे यानी माइनस का साइन आएगा भाई। अब क्या हो जाएगा भाई, ये वेक्टर ए का परिमाण और ये वेक्टर ए, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण। ठीक, अब इसका कराएंगे, ये हो जाएगा क्या, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर बी, यानी कि ये हो जाएगा क्या, मतलब यही सेम चीज़ ही आएगी यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे ही सेम चीज़ ही लिख दे रहा हूँ ताकि काटने में आसानी हो। हालांकि कट जाएगा, ये एकदम सिंपल सा है। फिर क्या, प्लस माइनस माइनस, और फिर से ये क्या, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण क्या बन जाएगा, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। वेक्टर ए ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना, ये रहा प्लस का, ये माइनस का है, माइनस में यहाँ लगा दे रहा हूँ। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, आया क्या, जीरो। भैया मैंने क्या बोला था, अगर ये जीरो आ जाता है तो क्या ये इस पर लंब है। बस सिंपल सी बात लिख देना। अतः इसको दिखा देना, बस ऐसे लंब का साइन लगा देना कि ये इस पर लंब है। बस काम खत्म, एकदम सिंपल सा काम है। सिर्फ लास्ट एक लाइन लिखनी है, आप लोग लिख लेना। ठीक, चलो अच्छा, ये वाला प्रश्न काफ़ी इजी था। ऐसे ही ये वाला भी है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तो सदिश बी यानी कि वेक्टर बी के लिए क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, इस प्रश्न में कुछ कठिन नहीं है। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, काफ़ी सिंपल है। देखो सबसे पहले तो लिखो जो चीज़ दी हुई है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाता है, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ से वेक्टर ए का मान निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये चीज़ आपको दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, क्या है ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है आपका
यहाँ पर क्या आएगा भाई मॉड ए, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा मॉड ए का वेक्टर, यानी कि ये आएगा मॉड ए, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक। यही तो होता है भाई, दो सदिशों का गुणनफल यही तो होता है, ठीक। अब देखो जब वेक्टर ए का मान, मतलब कि वेक्टर ए का परिमाण शून्य है, इसका मान उठा करके यहाँ रखोगे, ठीक, तो क्या सब कुछ तो शून्य हो जाएगा। तो यानी कि आप एकदम सिंपल सा कह सकते हो कि वेक्टर बी के लिए सभी मान, जो भी इसके सभी मान होंगे शून्य होंगे, क्योंकि वेक्टर ए का परिमाण जो है वो शून्य है, ठीक। बस एकदम सिंपल सी चीज़ है, लिख देना वेक्टर बी के सभी मानों के मतलब मान शून्य होंगे, क्योंकि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो क्या है शून्य है। क्योंकि भाई ये चीज़ इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो ही तो आना है, पूरा ही जीरो आ जाना है, काम खत्म। यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है काफ़ी सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 13। इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। इस प्रश्न में करना क्या है, आप लोग सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो आपको बताना है कि ए डॉट बी वेक्टर, बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर का मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा काम है, ये चीज़ आपको दी हुई है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका मान आपको बताना है, ठीक। तीनों वेक्टर क्या है मात्रक सदिश हैं, इनका कराओ आपस में क्या मल्टीप्लिकेशन कराना। मॉड ए का मान आपको दे ही दिया इसने, यानी कि मात्रक सदिश का मतलब है कि उस सदिश का परिमाण 1। बस सिंपल सा काम है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। कैसे करना देखो, मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। मैं क्या इस प्रश्न की हिंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो मैं इस प्रश्न की हिंट बता दे रहा हूँ। देखो आपको दिया है ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको उसने दी हुई है, ठीक। बस अब आप एक काम करना है, यहाँ पर इसका कर देना आप वर्ग, ठीक। इसका क्या कर देना, इसका कर देना आप वर्ग, यानी कि पहले तो आप इसके मॉड लगाना, मॉड लगाने के बाद कर देना इसका वर्ग। इसका जब आप वर्ग करोगे तो यानी कि जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मॉड ए के स्क्वायर को भी ए डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही सेम चीज़ उठा करके बस यहाँ पर भी यही सेम काम करना है। इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट में लिखोगे बस आपका यहीं से ही काम हो जाएगा। बस इसका एक बार मल्टीप्लिकेशन इसमें कराना, फिर इसमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन कराते जाओगे, बाकी सारी चीज़ें कट पिट जाएंगी। बचेगा क्या आपका, मैं बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। सिंपल सा मान आएगा इसका, 3/2 ही है इसका मान, ठीक, माइनस का 3/2, ठीक। सिंपल सा है, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैंने क्या कहा कि भैया यही आपका क्या निकल करके आएगा, और इसका मान 3/2 माइनस का, हाँ इसका मान 3/2 माइनस का आएगा। ये आप लोग क्या सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कराना, उसने पहले ही बोल दिया है कि क्या ये तीनों मात्रक सदिश है, तो यानी कि इनका परिमाण क्या 1 होगा तीनों का, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण सी का परिमाण क्या 1 होगा, ठीक। इस ए का गुणा ए में कराओगे तो ये क्या आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 1, यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक। ये 3 बन जाएगा, यही 3 जाएगा उधर, ठीक है। बाकी और आप लोग देख लेना और जो कैलकुलेशन हो इसमें, ठीक है। बाकी ये 2ab 2bc 2ca होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा तो वही 2 नीचे चला जाएगा। बस यही एकदम सिंपल सा है। इसको आप लोग मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप लोग सॉल्व करके थोड़ा सा देखना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये प्रश्न में है क्या चीज़, ठीक है। बाकी 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या है
कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये उदाहरण का अपने उत्तर से पुष्टि कीजिए। ये 14 नंबर का है, काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको ये बताना है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका विलोम, ठीक, यानी कि इसका विलोम सत्य आपको करना है, यानी कि इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि जरूरी नहीं कि इसका जो उल्टा है वो सत्य हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ट्राई करके देखना, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। बाकी मैं BABC, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें करना कैसे है, इसमें आपको बिंदु निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे। स्थिति सदिश निकालने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि BC, वो BA और BC के बीच का कोण, यानी कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक, ये है BC, ठीक। आपको क्या बोल रहा है कि BA यानी कि ये और BC यानी कि ये आपको कोण बताना है, क्योंकि दोनों में B क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यानी कि ये कोण आपको बताना है। यानी कि ये कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये मान लो कि ये कोई A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। कैसे करते हैं हम लोग भाई, A डॉट B, यानी कि ये हो जाएगा BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर और नीचे इन्हीं का परिमाण हो जाएगा, बस। अब देखो BA वेक्टर और BC वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो इसके निर्देशांक दिए हैं, इसके निर्देशांक कितने दिए हैं, 1 2 3, ये दिया है 1 2 3, ठीक, और ये दिया है आपका माइनस का 1 0 0, और ये दिया है आपका 0 1 2, ये दिया है आपका 0 1 2। आपको तीनों निर्देशांक दिए, आप स्थिति सदिश निकालोगे, यानी कि AB व C के स्थिति सदिश, ठीक, इसका आप स्थिति सदिश निकालोगे, यानी कि मैंने बोला ए वेक्टर क्या आएगा, I प्लस 2J प्लस 3K। मैंने क्या बोला कि स्थिति सदिश का मतलब भाई IJ के लगाने ही वो स्थिति सदिश कहलाता है। इसको नाम दे दो B वेक्टर, ठीक, B वेक्टर नाम दे दो, नाम आप कोई भी दे सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का I, बाकी सब आप 0J प्लस 0K लिखो इसको, ठीक। C वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 0I प्लस J प्लस 2K। ये क्या स्थिति सदिश आ गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, BA कैसे निकालोगे, BA वेक्टर ध्यान रखो कैसे निकलेगा, बोल रहा है BA वेक्टर, तो ये क्या निकलेगा, A में से B को घटाना है, यानी कि ये OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, यानी कि A वाले से B को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा BA वेक्टर। और आपको क्या चाहिए, BC वेक्टर, यानी कि आप C वाले से B को माइनस करोगे, यानी कि C से B को माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बस ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना और इनके परिमाण निकाल लेना अलग अलग, बस cos थीटा मान आ जाएगा। सिंपल सा काम है इसमें, ठीक, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसकी, ठीक है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, परिमाण निकालना और डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखी है, ठीक। 1 मिनट, चलिए, तो एक क्वेश्चन और बचा है, बस एक क्वेश्चन हो जाए, बस 2-4 मिनट और लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ABC यानी कि तीनों संरेख हैं। ये चीज़ आपको क्या प्रूफ करना है, यानी कि ये चीज़ आपको क्या, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल से एक काम करिएगा, संरेख के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही तल पर हों, ABC, ठीक। संरेख का मतलब है कि ये एक ही तल पर हों तो वो क्या संरेख कहलाते हैं। आपको 3 दिए हैं तो आप क्या सबसे पहले उनके क्या स्थिति सदिश निकालोगे, क्योंकि आपको वो निर्देशांक दिए हैं, आप क्या निकालोगे, स्थिति सदिश निकालोगे, ठीक। स्थिति सदिश निकालने के बाद आप क्या करना, देखो A वेक्टर
बी वेक्टर सी वेक्टर, मान लो एक कुछ भी आया, आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी तीनों क्या है, संरेख है। तो आप एक काम करना, पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेना, यानी कि ये ए बी वेक्टर निकाल लेना, फिर ये बी सी वेक्टर निकाल लेना। इन दोनों में बी क्या है, बी उभयनिष्ठ है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि ये संरेख है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, यानी कि ए बी वेक्टर निकलेगा बी माइनस ए वेक्टर से, ठीक, और बी सी वेक्टर निकलेगा क्या, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी से। तो बस आप लिख देना अतः ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर, ठीक। फिर आप लिखना अतः ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर में बी उभयनिष्ठ है, ठीक, बी उभयनिष्ठ है, अतः बिंदु ए बी क्या संरेख होगा, ठीक, ए बी संरेख है। अब ए बी तो संरेख आपने बता दिया, अब बी सी और सी ए में, बी सी और सी ए, यानी कि अब एक काम करना, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इसमें भी आप क्या संरेख आपको कर लोगे। बस यही चीज़ आपको बताना है। दोनों में अगर बी उभयनिष्ठ आ जाता है, दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो क्या बी उभयनिष्ठ है। यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है कि संरेख है। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए कि दर्शाइए कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर आपको बताना है क्या कि समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है, समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि सपोज करो कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये, यानी कि ये 90 एंगल, मैंने बोला ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। ये समकोण त्रिभुज कब होंगे, यानी कि ए बी बी सी क्या लंबवत है एक दूसरे के, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो मान लो कि इसका सदिश ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अगर मेरे को बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल सा, अगर ये तीनों सदिश होते तो प्रूफ करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, अगर वो 0 आ जाता है तो क्या, यानी कि ये लंबवत है, यानी कि एक अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये क्या समकोण है, यानी कि मैं क्या करूंगा ए डॉट बी निकालूंगा, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई हेर फेर नहीं है। यही चीज आपको बताना है। 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, ए बी बी सी सी ए, तीनों निकालना। तीनों निकालने के बाद जरूरी नहीं है कि ये ए बी पर ही समकोण हो, ठीक, जरूरी नहीं कि ए बी पर ही समकोण हो, पता चले बी सी समकोण हो या सी ए समकोण हो, तो ये चीज आप लोग क्या एक एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 है समझ लेना उस पर वो क्या समकोण है, यानी कि वो उस पर लंबवत है, तो वो क्या समकोण त्रिभुज कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक, काफी इजी प्रश्न है, ठीक है। बाकी बचता है एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। एक शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए तथा लैम्डा ए एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए का मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश आपको यहाँ पर निकालना है, काफी सिंपल सा आएगा। देखिए आपको ये क्या दिया है, मात्रक सदिश, ठीक। ये कितना दिया है आपको, 1 दिया है, ठीक है। ओह सॉरी, ये यहाँ पर 1 नहीं दिया है, इसके बराबर दिया है, ठीक, हाँ इसके बराबर ही दिया है ना, हाँ इसके बराबर दिया है। तो आपको लैम्डा इंटू ए, इसका क्या परिमाण निकालना है, यानी कि मॉड ऑफ लैम्डा ए, ये चीज़ आपको निकालना है। काफ़ी सिंपल सा है। बराबर में कुछ, हाँ एक मिनट, बराबर में क्या दिया है यहाँ पर, हाँ बराबर में मात्रक सदिश, ठीक, यानी कि ये चीज़ आपको प्रूफ करना है कि ये एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या लिखोगे, यानी कि इसका क्या मॉड 1 आना चाहिए, तभी तो मात्रक सदिश कहलाएगा। तो बस ये हो जाएगा लैम्डा का मॉड, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मॉड, ठीक, ये 1। अब वेक्टर ए बराबर, वो वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ए के बराबर, वेक्टर ए के, तो ये क्या वेक्टर ए हो जाएगा। और ये जो वेक्टर, ये जो लैम्डा का परिमाण है, इसको इधर भेजोगे डिवाइड में चला जाएगा। बस यही आपको निकालना था, यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है कि ये आपको
प्रूफ करना है कि ये मात्रक सदिश होता यदि वेक्टर ए बराबर 1 अपॉन में मॉड ऑफ लैम्बडा का परिमाण होता, तो तब ये वेक्टर ए क्या स्थिति सदिश कहलाता। तब अगर हम इसका मॉड निकालते, यानी कि अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या एक आएगा। यही चीज़ हमको बताना था। यही एकदम लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली 10.3 का, ठीक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, आज आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया, मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए हिंट जरूर दी है। और हालांकि समझो कि 50% से 60% तक मैंने सॉल्व भी करा दिया है। बस आपका काम कितना सा है, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि उसको ट्राई करना। मैंने जैसे बताया आप एक बार फिर से भैया रिवाइंड करो वीडियो को, और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको वैल्यू निकालो, रखो, सॉल्व करके देखो। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग सीखेंगे क्या, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला होगा, यानी कि 10.4 एक्सरसाइज। और आज ये हम लोगों का 12वां लेक्चर है और कोशिश करेंगे इसको, 12वां लेक्चर है ये, तो ठीक, यानी कि मुश्किल से 2 लेक्चर और 15 लेक्चर तक ही पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे हम लोग। 15 लेक्चर तक पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो बाकी बचेगा हमारा क्या, त्रिविमीय ज्यामिति बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे, और एक चैप्टर और बचा है आपका, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।